हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में भी बार बार पूछते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है सी शार्प के अंदर, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको क्लास बेसिक क्लास क्या होता है और बेसिक एब्स्ट्रैक्ट सिंपल मेथड क्या होता है अगर आपको पता नहीं होता तो मेरे चैनल पे बेसिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो है। पहले आप उसको वॉच करें, देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये हमारा दूसरा वीडियो देख लें। अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है सी शार्प के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है, तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। जब आप सिंपल ये देखो, हमारा ये सिंपल क्लास है, यहाँ पे हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या? नहीं है। लेकिन हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना होता है तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे मैं देती हूँ डेमो, ठीक है। ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसके अंदर हमारे एब्स्ट्रैक्ट एज वेल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन कर सकते हैं। किसके अंदर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि क्या? उस मेथड को बॉडी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन सिंपल मेथड, वे सिंपल मेथड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किया है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और ये हमारा क्लास नेम क्या है? डेमो है, ठीक है। अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जब हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना हो हमको चाइल्ड क्लास लगता है, ठीक है। तो एक एक हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आप वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। देन हमारा क्लास नेम क्या है? डेमो है। ये कौन सा क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों है? क्योंकि हमने उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करके हो चुका है। देन उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमको कैसे क्रिएट करनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने के लिए आपको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड यहाँ पे देती हूँ मैं टेस्ट, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेकिन गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती तो मैं यहाँ पे जस्ट सेमीकोलन लगा देती हूँ। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती है। देखो, डेमो टेस्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या बोल रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है उसको हम बॉडी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमको निकालना है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती। ये कौन सी मेथड हो गई? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट में दे देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मुझे क्या करना है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड करना है, यानी कि हमको सिंपल मेथड क्रिएट करना है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो कैसे करते हैं? पब्लिक वॉइड, यहाँ पे मैं देती हूँ test1 देती हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे जो नेम है वो मैं सिंपल मेथड देती हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में भी आपको इजी जाए। सिंपल मेथड, ठीक है। ये हमारी सिंपल मेथड है और उसके अंदर हमने मैसेज शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देती हूँ सिंपल मेथड। ये क्या है? हमारी रेगुलर मेथड और सिंपल मेथड इसको बोलते हैं, रेगुलर मेथड और सिंपल मेथड। तो ये हमारा पूरा बन चुका है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड
और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो क्रिएट किया है, उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। देन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है, कैसे फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, ये तो ठीक है। देन इसको मुझे क्या करना है, अभी इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ तो अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने कुछ बॉडी ही नहीं दी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया, लेकिन मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो मुझे चाइल्ड क्लास रिक्वायर्ड है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरा चाइल्ड क्लास अभी मैं एक क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास ch क्लास देती हूँ। देन उसके बाद इनहेरिट करती हूँ डेमो के साथ। इनहेरिट करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ch डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके साथ इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको जब भी आप इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आपको वो ओवरराइड कीवर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका तो कुछ काम नहीं, ये निकाल देती हूँ और उसके अंदर मुझे क्या मैसेज देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड में देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये सिंपली हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमारा जो ch है चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, c इक्वल टू न्यू, देन यहाँ पे ch, उसके बाद सेमीकोलन लगा देती हूँ, देन c डॉट करती हूँ। तो मुझे सिंपल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का दोनों को भी एक्सेस मिल जाता है। सिंपल मेथड भी कॉल कर लेती हूँ, c डॉट जो हमारी टेस्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको भी कॉल कर लेती हूँ। इसको फिर से एक बार समझा देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि सिंपल मेथड और रेगुलर मेथड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है किसके साथ, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते तो वो सिंपल मेथड हो जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो आपको चाइल्ड क्लास रिक्वायर्ड है। ये देखो हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, देन इनहेरिट कर रहे हैं किसके साथ, डेमो के साथ, यानी कि इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारा पेरेंट क्लास है, हमारा चाइल्ड क्लास है, हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी इस चाइल्ड में एक्सेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डेमो मेथड में मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी। मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना था, इसीलिए मैंने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया। देन उसके हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बाय यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड। देन उसके बाद मेन मेथड में हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये सिंपल मेथड को कॉल करना था। यहाँ पे ch इक्वल टू न्यू ch किया, देन यहाँ पे हमने दोनों मेथड को कॉल कर लिया। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं रन करके दिखा देती हूँ हमारा आउटपुट। ठीक है, ये रन होके आ चुका है। ये देखो हमारा नॉर्मल मेथड और रेगुलर मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों भी प्रिंट होके आ चुका है। ये हमारा सिंपल कंसेप्ट था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर गाइज आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।